हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा आपको हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में कंप्लीट डिस्कस कराया था एंड हमने एग्जांपल दिया था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द केस ऑफ फ्री फॉल that the energy of the any particle, any body which is fall from high touch at every point of the at every point of free falling, total energy of the body is the mgh, that is constant overall the motion overall the free fall, that will be constant, but whenever the kinetic energy is maximum, at that point potential energy is minimum, and whenever the potential energy is maximum, at that point kinetic energy is minimum. इस तरह के तरीके से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी balances each other so that the total mechanical energy will be conserved. Now after that we will start the topic of collision. What is the collision? इसमें हम डिस्कस करेंगे आपको टू collisions के बारे में, इलास्टिक collisions एंड इनइलास्टिक collisions के बारे में भी कंप्लीट डिस्कस करेंगे. तो व्हाट इज़ द कोलिजन? कोलिजन क्या होता है? मतलब कोई भी दो आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई भी दो बॉडी है, तीन बॉडी है, चार है, पांच है, वो आइसोलेटेड है, मतलब उनमें वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएं ड्यूरिंग कोलिजन और पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तो दैट इज कॉल्ड द कोलिजन. तो कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच टू और मोर बॉडीज कोलाइड एंड एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर फॉर द शॉर्ट टाइम. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कोलिजन. कोलिजन क्या होता है? It is in isolated event. Collision is an isolated event. Isolated event. ठीक है, जिसमें क्या होता है? इन विच टू और मोर बॉडी कोलाइड, जिसमें दो या दो से ज़्यादा बॉडी क्या करती है बेटा? कोलाइड करती हैं. ठीक है, इन विच टू और मोर बॉडीज कोलाइड. Two or more colliding bodies exert relatively strong force on each other. ठीक है, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम. अब इसके बाद जो कोलिजन होगा वो उसके दो पर्टिकुलर रूल रहेंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो कोलिजन ऑलवेज फॉलो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. तो इन कोलिजन, ठीक है, इसमें मेन जो की है, जो मेन रूल है, कौन से लगेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. टू मेन की रूल्स, इसमें दो मेन की रूल्स है. नंबर फर्स्ट है बेटा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, दो की रूल है. अब है बेटा, इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ कोलिजन. कोलिजन कितने टाइप का होता है? हमने मेनली टू टाइप में इनको डिवाइड करा है ब्रॉडली. फर्स्ट इज द इलास्टिक कोलिजन. सेकेंड इज द इनइलास्टिक. ठीक है, हम अभी आपको डिफरेंस बताएंगे कि व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन एंड व्हाट इज द इनइलास्टिक कोलिजन. तीसरा और एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी आपके सिलेबस में है मेनली टू इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक कोलिजन. तो ये है आपका इलास्टिक
कोलिजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है, what are the characteristics of these collision? Number first, linear momentum is conserved। क्या होगा बेटा, linear momentum is conserved, ठीक है। सेकेंड है आपका टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी, कंजर्व होगी। तब थर्ड पॉइंट है बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम इज कंजर्व, ठीक है। फोर्थ है इसमें मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड में वेस्ट नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी is not converted into other form of energy, ठीक है, like sound, heat, एनर्जी, इन सब में वेस्ट नहीं होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो गई इन सब में, मतलब कुछ एनर्जी हीट में वेस्ट हो गई, कुछ साउंड में, तो उस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, क्योंकि वो केस फिर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, इनइलास्टिक कोलिजन का। बट लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी हर एक कोलिजन में कांस्टेंट होंगी, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो चाहे वो इनइलास्टिक कोलिजन हो। कोलिजन मेनली ऐसे है, मान लो जैसे दो बॉडीज है, ये आपस में कोलाइड कर गई, ये बॉडी ए है, बॉडी बी है, ये किसी हाई स्पीड से चली आ रही थी तो बी से कोलाइड कर गई, तो काइनेटिक एनर्जी इनकी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, कंजर्व होगी इलास्टिक कोलिजन में। और जो इसमें फोर्स इन्वॉल्व होंगे इलास्टिक कोलिजन में, वो कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज होंगे। कैसे होंगे बेटा, कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो फोर्स इन्वॉल्व, ठीक है, फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन कैसे होंगे बेटा, वो मस्ट बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कैसे फोर्सेस होंगे बेटा, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। अब आता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन। क्या आता है बेटा आपका, इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में बेटा मैं आपको बता दूं क्या क्या हुआ। इनइलास्टिक कोलिजन में देखो, देयर इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड एंड दैट। इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। वो इलास्टिक में भी होगा और इनइलास्टिक में भी होगा, लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होगी, ठीक है। और इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड में कन्वर्ट होगी जरूर, ठीक है। और इसमें जो फोर्स जो इन्वॉल्व है वो कंजर्वेटिव हो भी सकते हैं और वो नहीं भी हो सकते हैं, मतलब वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी। तो इसमें तो मतलब इस तरीके से आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, बट इलास्टिक कोलिजन में
kinetic energy is not conserved. That is the main difference between the elastic and inelastic collision, main difference between them. But total energy दोनों में कंजर्व होगी. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट साउंड वेस्ट नहीं होगी, लेकिन इस इलास्टिक कोलिजन वेस्ट होगी. इसे फोर्स कंजर्वेटिव होंगे, नॉन कंजर्वेटिव बिल्कुल नहीं होगा. इसमें कंजर्वेटिव भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव भी. ठीक है. तो इट्स अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल में रबड़ बॉल का आपने फ्लोर पर हिट करा, दो बॉल्स के बीच का कोलिजन. ठीक है. इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्पल है. अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ योर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है बेटा. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से होता है. ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. आपको पहले तो मैं बता दूँ किस तरीके से होता है. जैसे ही आपकी एक बॉडी ए है, ये दूसरी बॉडी बी है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है u2 है. लेट u1 इज ग्रेटर देन u2. लेट. ठीक है. तो जब ये दोनों क्या करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे इस वजह से, क्योंकि u1 की वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है u2 से. जब ये कोलाइड करेंगी, आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, तो ये फोर्स ऑन बॉडी बी पर लगेगा ड्यू टू ए, और ये जो है बेटा क्या लगेगा, फोर्स ऑन बॉडी ए पर लगेगा ड्यू टू बी. आफ्टर कोलिजन ये दोनों हो जाएंगे सेपरेट. इसकी वेलोसिटी तो कितनी होगी v1, इसकी वेलोसिटी हो गई v2. ये बॉडी ए है और ये बॉडी क्या है b है. तो अब इस केस में क्या होगा, इसमें जो ये वेलोसिटी ए वो बॉडी की थी, ए बॉल की थी, वो बी से ज़्यादा है, तभी तो वो स्ट्राइक करेगा इससे, तभी कोलाइड करेंगे. तो कितनी वेलोसिटी से वो भागा जा रहा है बी की तरफ, u1 माइनस का u2. दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. और सेपरेट मान लो v2 ज़्यादा आफ्टर कोलिजन और v1 कम है, तो v2 वो बॉडी ये बॉल b आगे निकल जाएगी, तो v2 माइनस का v1 इज़ द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इट इज द रेशियो ऑफ relative velocity of separation to the relative velocity of separation. सेपरेशन कब होंगी वो, आफ्टर कोलिजन. ठीक है. टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से. ई से. तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन to the relative velocity of approach. ठीक है. तो सेपरेशन आपका हो गया v2 माइनस का v1. अप्रोच आपका हो गया u1 माइनस का u2. ऑफकोर्स u1 ज़्यादा होनी चाहिए u2 से, तो u1 माइनस का u2, तभी वो कोलाइड करेंगे. सेपरेट वो तभी होंगे जब v की वेलोसिटी क्या होगी, v2 यानी कि ज़्यादा होगी किससे, v1 से, तो v2 माइनस का v1. ठीक है. अब ये क्या होता है, फॉर इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक, फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होगा, जो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा, 1. कितना होगा, 1. और है आपका फॉर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन E इज इक्वल टू 0. ठीक है. एंड फॉर ऑल अदर कोलिजन, बाकी के जो आपके कोलिजन बचते हैं, ठीक है, उसमें जो E की वैल्यू क्या होगी, E जो है आपका ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होगा, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से कम. मतलब उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में बेटा लाई करेगी. ठीक है.
तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा इलास्टिक कोलिजन है या फिर इन इलास्टिक है या फिर हमारा परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो हम कराएंगे इसको लास्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में बेटा इतना ही। ओके बेटा।